आज की वीडियो हम एक नई स्टोरी की शुरुआत करने वाले हैं। क्या होगा अगर गोकू और वेजिटा एक लेजेंडरी सुपर सैयन परिवर्तन को खोल ले? क्या ये ड्रैगन बॉल जी की मूल कहानी में परिवर्तन ला पाएगी? तो कहानी को शुरू करें उससे पहले हम लेजेंडरी सुपर सैयन को जान लेते हैं, जो एक बहुत ही शक्तिशाली फॉर्म और 1000 साल में सिर्फ एक बार दिखाई देती है, लेकिन परंपरागत रूप से यह भूमिका ब्रोली से जुड़ी हुई है। तो आइए अब इसी तरह हम कहानी को शुरू करते हैं, जहाँ स्टोरी की शुरुआत में हमें गोकू और वेजिटा को दिखाया जाता है जो फाइट के लिए किसी का इंतजार कर रहे होते हैं। और इस तरह अब काफी इंतजार करने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक स्पेसशिप आती हुई दिखाई देती है और उसके लैंड होने पर हम देखते हैं कि उसमें से फ्रीजा बाहर आता हुआ दिखाई देता है। लेकिन उसको देखने पर वेजिटा कहता है कैकरॉट, मुझे किसी की बहुत पावरफुल एनर्जी का एहसास हो रहा है। इस पर गोकू कहता है हाँ वेजिटा, तुम ठीक कह रहे हो, लगता है इस बार ये अकेले नहीं आया है। और जहाँ उतने में हम देखते हैं कि ब्रोली और उसके फादर फ्रीजा के साथ वहाँ पे आए होते हैं। और अब इसी के साथ ही पैरागस अपने बदले के ऊपर ब्रोली द्वारा वेजिटा को खत्म करने के लिए उस पर हमला कराता है और इस तरह अब उनके बीच फाइट हो जाती है, जहाँ वेजिटा सुपर सैयन में शुरुआती समय में ब्रोली को बराबरी की टक्कर दिखाई हुआ देता है, जिस पर पैरागस भी वेजिटा की पावर को देखकर चौंक जाता है। जहाँ काफी कोशिश करने के बावजूद भी ब्रोली को हरा न पाने पर उसे फाइट को पीछे हटने के लिए मजबूर करता है, लेकिन ब्रोली की लेजेंडरी फॉर्म उसे लड़ाई में टिके रहने में मदद कर रही थी। और वहीं फ्रीजा ब्रोली के फादर को मारने पर ब्रोली अपने में बेकाबू खो देता है और जहाँ यहीं से फाइट पूरी तरह से बदल जाती है एंड ब्रोली अपने गुस्से से अपनी पावर को नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है, जिस कारण हम देखते हैं कि गोकू वेजिटा की अब हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी एंड में ब्रोली की पावर का सामना न करने पर फर्स्ट टाइम एक नया फ्यूजन को जन्म देते हैं जिसका नाम होता है गोजिटा। फिर जहां इस तरह अब वे सुपर सैयन ब्लू में आके ब्रोली को हरा देते हैं, पर ब्रोली को हराने के साथ साथ वे ब्रोली की पावर को भूल नहीं पाते। और जहां उन्हें ब्रोली की पावर इतनी ज्यादा पसंद आ जाती है कि फिर वेजिटा कहता है कैकरॉट, क्या तुम इसके बारे में जानते हो? ये एक लेजेंडरी सुपर सैयन है। फिर गोकू कहता है हाँ वेजिटा, लेकिन क्या हो अगर हमारे पास भी ये होता? जिस पर वेजिटा कहता है लेकिन ये हो कैसे पाएगा कैकरॉट? और जहाँ इस तरह हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है, हम आलते पर गोकू को देखते हैं जो खेतों में अपना काम में लगा होता है और काम करते करते गोकू अपनी उस लास्ट फाइट के बारे में सोच रहा होता है और ब्रोली की ऐसी फॉर्म को वो भी पाना चाहता था, पर उसे उतने में बुल्मा की याद आ जाती है और वो कहता है बुल्मा, शायद बुल्मा इसके बारे में कुछ जानती होगी। और इस तरह हम देखते हैं कि बुल्मा द्वारा जानकारी लेकर गोकू वेजिटा के पास दोबारा से पहुंच जाता है और उससे कहता है हे वेजिटा, मुझे उसका रास्ता मिल चुका है। फिर वेजिटा कहता है कैकरॉट, तुम किसकी बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। गोकू कहता है वही वेजिटा, लेजेंडरी सुपर सैयन, उसको पाने का रास्ता बुल्मा ने निकाल लिया है। इस पर वेजिटा कहता है नहीं कैकरॉट, मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता, बुल्मा को इसके बारे में क्या पता। फिर गोकू कहता है ठीक है वेजिटा, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो चलो हम बुल्मा से ही पूछ लेते हैं। जहाँ इस तरह अब वे दोनों उसी से बात करने के लिए बुल्मा के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ फिर वहाँ पहुंचने पर गोकू बुल्मा से कहता है और बुल्मा बताओ तुम्हें अब तक उसके बारे में क्या पता चला है? पर बुल्मा कहती है गोकू, अगर तुमको सच में इस पावर को खोलना है तो तुम्हें 1000 सालों का इंतजार करना होगा। लेकिन उसके ऐसा कहने पर गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं क्या तुम ये क्या कह रहे हो बुल्मा? इसका मतलब यह है कि अब इसके आगे कुछ नहीं हो सकता? फिर बुल्मा कहती गोकू पहले पूरी बात को सुन लो, कहा जाता है कि इसकी भविष्यवाणी की गई थी कि अगर कोई इस फॉर्म को अनलॉक कर लेगा वो सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, उसकी शक्ति बाकी लेजेंडरी सुपर सैयन से कई ज्यादा होगी और तुम इससे ब्रोली को भी सरपास कर सकते हो। लेकिन उसके ऐसा कहने पर वेजिटा कहता है मैंने कहा था ना कैकरॉट, हम इस पावर को कभी हासिल नहीं कर सकते। पर उतने में फिर से बुल्मा कहती है पर हाँ एक चीज और भी कही गई है कि किसी सैयन के ब्लड में ये पावर हो सकती है, क्या पता गोकू वेजिटा वो तुम ही हो। लेकिन जहां अब हम देखते हैं कि बुल्मा से भी उन्हें कुछ खास बातें पता नहीं चलती, इस पर वे दोनों निराश होकर वहां से चले जाते हैं। और अब जहां गोकू काफी ज्यादा उदास हो चुका था, वही दूसरी तरफ वेजिटा कुछ सोचकर बोलता है कैकरॉट, हमारे पास एक रास्ता और है, शायद हम इस पावर को हासिल कर सकते हैं। जिस पर गोकू कहता है क्या वेजिटा तुम सच कह रहे हो? पर ये अब होगा कैसे? तुमने देखा नहीं बुल्मा ने कहा ये सिर्फ 1000 सालों में एक बार होता है। फिर वेजिटा कहता है क्यों ना हम हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में अपना समय बिताए, कम समय में हम ज्यादा पावर को हासिल कर सकते हैं कैकरॉट। और उसके ऐसा कहने पर गोकू कहता है हाँ वेजिटा, ये बहुत बढ़िया आइडिया है, हम ऐसा कर सकते हैं। और फिर जहाँ हम देखते हैं कि वे दोनों ऐसा फैसला कर टेंडे के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ उसके पास जाने पर वे उसे पूरी जानकारी के बारे में बताते हैं टाइम चैम्बर में परमिशन लेने के लिए। और गोकू एंड वेजिटा अब टाइम
लेजेंडरी सुपर सैयन को सीखने के लिए टाइम चैम्बर में ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं, जहां हम देखते हैं कि अब वे पूरी मेहनत और पूरी ताकत से अपनी शक्ति की सीमा से परे जाने के लिए अपनी सहन क्षमता को अनलॉक करना शुरू कर देते हैं। जहां अब इस तरह हम देखते हैं कि उन्हें अब ट्रेनिंग करते करते काफी समय निकल चुका था, पर लगातार ट्रेनिंग करने के बाद और काफी कोशिश करने के बाद भी उन्हें उस पावर को जरा सा भी सीखने में बिल्कुल मदद नहीं मिल पाई। हम देखते हैं कि इतना परीक्षा लेने के बाद भी जब वो इस पावर को अनलॉक नहीं कर पाते, गोकू कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हम इतने गहन परीक्षण करने के बाद भी इस लेजेंडरी फॉर्म के करीब तक भी नहीं पहुंच रहे हैं। फिर वेजिटा कहता है काकारोट नहीं, हमें ऐसे हार नहीं माननी चाहिए और ट्रेनिंग करती जानी चाहिए। हमको अपने आप को और मजबूत बनाना होगा। और इस तरह हम देखते हैं कि वे अपने आप को मोटिवेट करके फिर से अपने लक्ष्य में दोबारा से ट्रेनिंग करने में लग जाते हैं और लेजेंडरी सुपर सैयन को पाने में फिर से शुरू हो जाते हैं। और वहीं फिर हमें वहीं से सीन चेंज होता दिखाई देता है, जहाँ बीरस का प्लेनेट में बीरस हमें विश से कुछ कहते हुए देखता है और बीरस विश से कहता है वो सैयन क्या कर रहे हैं, उन्हें क्या अपनी पावर को जारी नहीं रखना है। पर फिर विश कहता है माय लॉर्ड, वो दो सैयन तो किसी नई पावर को सीखने में लगे हुए हैं। इस पर बीरस कहता है क्या क्या मतलब उनको हमारी वाली टेक्निक सीखने की अब जरूरत नहीं है। पर कोई बात नहीं, मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि ये सैयन आखिर अकेले कर क्या सकते हैं। लेकिन इस तरह हम देखते हैं कि विश बीरस से परमिशन मांगकर अंत में गोकू वेजिटा से मिलने निकल जाते हैं। और वहीं से हम गोकू और वेजिटा को टाइम चैम्बर में देखते हैं, जिन्हें अब ट्रेनिंग करते करते कई सालों का समय बीत चुका होता है, पर उनके हाथों में वह पावर बिल्कुल भी नहीं लगी हुई थी, जिस कारण अब वे निराश होकर टाइम चैम्बर से बाहर आ जाते हैं। जहां उनके बाहर आने के बाद टेंडे गोकू से कहता है गोकू क्या तुमने वो कर लिया है। जिस पर गोकू काफी निराश था और उसे कुछ कहे भी नहीं वे अपने घर की तरफ वापस लौट आते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वहां लौटने पर उनकी नजर विश पर पड़ती है, जहां विश उनसे मिलने आया होता है और विश गोकू से कहता है सैयन क्या तुम जो करना चाहते थे क्या तुम वहां तक पहुंच गए हो। जिस पर गोकू कहता है नहीं विश, लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है, हम लेजेंडरी फॉर्म में जाना चाहते हैं लेकिन इतनी ट्रेनिंग कर ली है फिर भी हम उस पावर को एहसास तक भी नहीं कर पा रहे हैं। फिर विश कहता है हाँ सैयन मैं यहाँ उसके लिए तो आया हूँ और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर तुम्हें इसको हासिल करना ही है तो तुम्हें अपनी सैयन बॉडी को उस लायक तक ले जाना होगा। जिस पर गोकू कहता है पर ये कैसे हो सकता है विश, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। विश कहता है मैं तुम्हें बहुत आसान तरीका बताता हूँ, तुम फ्यूज करके ये कर सकते हो, उससे तुम दोनों का पोटेंशियल मिलकर एक हो जाएगा और तुम्हारी फॉर्म में पावर कई ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। शायद हो सकता है कि तुम ऐसा करके उस पावर को अनलॉक कर पाओगे क्योंकि तुमने अब तक उसकी काफी ट्रेनिंग कर ली है। फिर जहाँ फिर गोकू कहता है ठीक है विश, हम ऐसा करने के बारे में जरूर सोचेंगे और जरूर भी करेंगे। फिर वेजिटा कहता है नहीं काकारोट, कोई दूसरा रास्ता देखो, मुझे फ्यूज करना बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन जहाँ उतने में हम देखते हैं कि उसके ऐसा कहने पर आसमान में एक बहुत चमकदार रोशनी आती हुई दिखाई देती है, जो उनकी तरफ बहुत तेजी की तरफ बढ़ रही थी, जहाँ उनके लिए बहुत बड़े खतरे का इशारा कर रही थी। फिर गोकू कहता है तो चलो वेजिटा, ये नहीं तो अभी इसी को ही देखते हैं, शायद हमें इस फाइट से कुछ मिल जाए और हमारा टारगेट पूरा हो जाए। वेजिटा कहता है ठीक है काकारोट, तो चलो। तो अब हम इस पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि क्या गोकू और वेजिटा इस फाइट में लेजेंडरी सुपर सैयन को अनलॉक कर पाते हैं या नहीं।